हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, आज हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के चेहरे पर भी और आप लोगों के मन में भी काफ़ी हर्षोल्लास होगी, काफ़ी खुश होंगे। आप लोग भी खुश होने का वजह यह है कि हम लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे इसी चीज़ को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के। आज अंततः हम लोग स्कूल में जाकर के ज्वाइन कर चुके हैं। सभी लोग ज्वाइन कर लिए होंगे। हम ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि ज्वाइन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना आप लोगों को भी नहीं करना पड़ा होगा, है ना। इससे पहले हम आपको बताए थे कि किस तरह से आपको योगदान पत्र लिखना था, है ना, वो बता दिए थे। क्या क्या लेकर के जाना था, डॉक्यूमेंट्स, ये भी बता दिए। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे, ऐसा चूंकि कई कारण हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे। तो घबराइए नहीं, आपका ज्वाइन जो है 31 मई से पहले कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। 31 मई से पहले कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 मई से पहले कभी भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन तो होगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस पद के लिए हम लोग चयनित हुए हैं, शिक्षक के लिए, ये सिर्फ एक शिक्षक पद नहीं है, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर है राष्ट्र निर्माण का। जैसा कि हम लोग पहले से जानते आते हैं, पढ़ते आए हैं कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है ना। हम लोग क्या है, राष्ट्र निर्माता है। तो उसी प्रकार अब हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है। एक परिवार से ज़्यादा जिम्मेवारी आ चुकी है। राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेवारी अब हम लोगों के ऊपर आ चुकी है। हमारा बिहार, हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे है ना। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का चयन किया गया है, हम लोग चयनित हुए हैं। और हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं, हम लोग सभी शिक्षक बंधु भाई बहन मिल करके बिहार को आगे जरूर बढ़ाएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। और हम लोग जरूर है कि अपनी पूरा 110% प्रयास करेंगे कि बच्चों को पूरा सही रास्ते पर ले चलने का, उनको शिक्षित करने का, सही शिक्षा देने का, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग का ट्रेनिंग कब होगा। जो हम लोग का मुख्य पर्पस है इस वीडियो बनाने का, इसमें कई सारे आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए कि एक तांती तत्व वाला, जैसे एसटी, पहले वो एससी कैटेगरी में आते थे, लेकिन उनको अब ईबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिस कारण से उनका पदस्थापना पत्र रोक दिया गया है। गर्मी छुट्टी की बात है, ठीक है ना। और हम लोग का पहला दिन कैसा रहा, इस सब चीज़ पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज बताइएगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हम लोग का जो पहला दिन है, फर्स्ट डे था हम लोग का, वो कैसा रहा। क्या आप लोग बच्चा से मिले पहला दिन जब आप ज्वाइन कर लिए होंगे, है ना। जब आप ज्वाइन कर लिए होंगे सुबह सुबह, तो फिर आप बच्चों से भी मिले होंगे, है ना। बच्चों सबसे मिले, बच्चों सबसे मिल करके कैसा लगा आपको। हम जब बच्चों सबसे मिले, बच्चा बहुत मासूम, है ना, क्योंकि हम भी तो 1 to 5 के ही हैं और बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन हम जब देखे बच्चों के चेहरे पर काफ़ी अच्छी मुस्कान थी। अब उन लोगों के अंदर अलग ही जिज्ञासा था, अलग ही उनके अंदर उत्साह था, है ना। आप लोग भी देखे होंगे बच्चों के अंदर, लोगों में खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा। वो लोग बहुत खुश थे कि नए सर आए हैं, है ना। बच्चों से बातचीत भी हम किए, बातचीत करके भी काफ़ी अच्छा लगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसे थे, क्योंकि सरकारी स्कूल है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो उस स्थिति को जानते हैं कि वहाँ पर हर एक तरह के बच्चे मिलेंगे हम लोगों को, है ना। वो आज भी मिले, बातचीत भी किए, तो हर एक तरह का बच्चा हमसे मिले और बातचीत किए। लेकिन काफ़ी अच्छा था, सभी पहले से लेकर के 5वीं तक। लेकिन हम लोग सभी लोग बातचीत की उस सबसे। आप लोग ही बताइएगा कि आप लोग को बातचीत करके कैसा लगा, है ना। अपने अपने टीचर से मिल करके कैसा लगा, सभी लोग जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। हम लोग इस पर बात कर लिए। अब आते हैं हम लोग का ट्रेनिंग को लेकर के, है ना। अब जो मुख्य बातें हम लोग का ट्रेनिंग है कि ट्रेनिंग कब से होगा। तो ट्रेनिंग, जैसे सिद्धार्थ सर आज बताए हैं कि ट्रेनिंग आपको गर्मी छुट्टी में नहीं होगी, है ना। जैसे हम लोग कयास लगा रहे थे कि हम लोग का ट्रेनिंग होगा वो गर्मी छुट्टी में हो सकता है ना, जो कि अब नहीं होगा। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि हम लोग गर्मी छुट्टी में अपना घर पे रहेंगे और थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, है ना। सर हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि अपना अपना टिकट बनाइए और मनाली घूमिए, ठीक है। वो तो दूर की बातें हैं, अभी हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग लेह मनाली घूम सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो पेमेंट आया नहीं है ना। चलिए, वो उस अलग बात है। लेकिन हम लोग का जो ट्रेनिंग की बात है, वो ट्रेनिंग लगभग जून में नहीं दिख रहा अब ट्रेनिंग हम लोगों का, है ना। जून में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि 22 तक छुट्टी है, 23 से क्लास चलेगा। तो 23 से जब क्लास चलेगा तो 7 दिन के अंदर में
शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको जुलाई में देखा जाएगा। और ये जो ट्रेनिंग होगी, आवासीय ट्रेनिंग 15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी वो फेज वाइज चलेगा। एक ही बार में सभी लोगों का चूंकि संभव नहीं है, ट्रेनिंग करवा पाना संभव नहीं है, इसलिए इसको फेज वाइज में किया जाएगा। धीरे धीरे करके सभी लोगों का ट्रेनिंग हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग के बाद हम लोग अपना स्कूल में लगे रहेंगे, हम लोग अपना पढ़ाएंगे सारी चीज़ को, जो भी चीज़ हम लोग शैक्षिक साथ के साथ शैक्षिक भी, यानी कि पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद गाना उना सारा चीज़ बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है। अब जो सबसे एक चीज़ और है पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि SC ST वाला है ना, जो SC में एक कैटेगरी जाति आता था तांती तत्वा, है ना, तांती तत्वा, आप लोग नाम सुने होंगे तांती तत्वा। अब इसको कर दिया गया क्या चीज़, EBC में, क्या चीज़ EBC कर दिया गया है ना। हम लोग BC कैटेगरी से आते हैं, लेकिन इन लोगों को EBC में डाल दिया गया है। तो बस यही मामला फंसने के कारण इन लोगों का जो है ज्वाइनिंग रोक दिया गया है। आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों की भी ज्वाइनिंग होगी, 100% आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है ना, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है ना, अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, समझिएगा, अगर ये मामला कोर्ट में जाता है, तांती तत्वा वाला मामला अगर कोर्ट में जाता है, तो भी तांती तत्वा SC कैटेगरी के ही रिजल्ट पर अपना नौकरी करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ये नोटिफिकेशन आया था, है ना, आपको पता है कि फरवरी 2024 में नोटिफिकेशन आया था, और ये जो SC कैटेगरी से हटा करके ये अक्टूबर नवंबर में डाला गया है। ठीक है, तो रिजल्ट से पहले, हालांकि रिजल्ट से पहले ही डाला गया था, लेकिन फिर भी इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप लोग का जो रिजल्ट होगा वो SC पर हुआ था, और आप लोग की अब ज्वाइनिंग जो होगी वो SC कैटेगरी पर ही होगी। हाँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए रोक दिया गया है, इस पर चर्चाएं होंगी, इस पर बातचीत होगा, फिर भी आप लोगों का ज्वाइनिंग 100% हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बातें थी कि जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ना, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो क्या करेंगे। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, सबसे पहले, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर कब तक जो पदस्थापना पत्र है ना, यानी कि पदस्थापना जो पत्र है, योगदान जो पत्र है, ठीक है ना, ये कब तक मिलेगा। तो आपको बता दें कि फिर से हम इससे पहले के वीडियो में बताए थे कि 31 मई से पहले, है ना, 31 मई से पहले आप कभी भी लेकर के योगदान कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए कभी भी आपको मिल सकता है इस कहीं भी, लेकिन ये मिलेगा कहाँ। तो आप अपने BRC जाइएगा, जो ब्लॉक आपको अलॉटेड हुआ है, जो स्कूल आपको अलॉटेड हुआ है, वो इस स्कूल जिस ब्लॉक में आता है, आप वहाँ उसके BRC में जाइएगा, और आप अपना साथ साथ फोटोकॉपी ले जाइएगा, आप अपने काउंसलिंग जो हुआ था वो, उसके बाद प्रोविजनल जो मिला था, और बंधिक नियुक्ति प्रमाण पत्र, वो आधार कार्ड, ठीक है ना, और साथ साथ BPSC का एडमिट कार्ड ओरिजिनल भी ले जाइएगा, और उसका जीरोक्स भी ले जाइएगा करवा करके, कहीं कहीं जमा भी लिया गया है, कहीं कहीं वैसे दे करके दे दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज आप करके BRC में जाइएगा, और वह आपको दे दिया जाएगा वहां पर। ठीक है, इसके लिए घबराने की बात नहीं है, आप 31 से पहले, लेकिन हाँ 31 से पहले ये सारा चीज कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। अब जो है वो एक चीज और न्यूज आई है कि यानी कि हेड मास्टर को लेकर के, हेड मास्टर की भी ज्वाइनिंग इसी मंथ में, है ना, मई में, लगभग भी मई में ही करवा लिया जाएगा, ऐसा सर के द्वारा कहा गया है कि हेडमास्टर का भी। लेकिन हेड टीचर वाला जो मामला फंसा हुआ है, आपको पता है ना, ये इस पर केस चल रहा है, तो हेड टीचर वाला अभी रुका हुआ है, लेकिन हेडमास्टर वाला अभी सारा चीज कंप्लीट है, इन लोगों का पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अंत में फिर से आप लोगों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारा शुभकामनाएं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।